हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आज के हमारे डिस्कशन के बारे में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है, जो विषय रहेगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो हाल ही में इंडिया ने क्या किया है, ऐतिहासिक आप बोल सकते हैं इतिहास रचा है। क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा पीएम है, प्रधानमंत्री है, जो हेड कर रहा है किसको, यूएनएससी को, है ना। मीन्स यूएनएससी की बात करें अगर हम, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अभी तक एक प्रधानमंत्री हुए हैं जो जिन्होंने डिबेट में भाग तो लिया है यूएनएससी के, लेकिन अभी तक उन्होंने अध्यक्षता नहीं की है, चेयर नहीं किया है। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, है ना। तो वो पहली बार अध्यक्षता कर रहे हैं और उसमें ऐसा एक मुद्दा उठाया है जो रिलेटेड है चाइना, है ना, साउथ चाइना सी से। तो उसी के बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए देखने के लिए। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मीन्स वो पहली बार कब था जब इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर ने 19, मैंने टाइम तो बता दिया आपको, 1992 है। और वो प्रधानमंत्री का नाम, उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने 1992 में भाग लिया था मीन्स यूएनएससी की डिबेट में, है ना। तो आप करिए कमेंट सेक्शन में आंसर। और चलिए शुरू करते हैं पहले आज की न्यूज़। तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो हाल ही में हुआ क्या है, कल की हम अगर बात करें तो जो एलएस है, एलएस का मतलब लोकसभा जो है, उसने क्लियर किया है बिल को। और कौन सा बिल है, देखो कोई कानून अगर बनाना होता है तो सबसे पहले उसको मीन्स लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश करने के बाद वहाँ से पेश होता है तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। वहाँ से क्लियर हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाएगा। अगर प्रेसिडेंट साहब सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बन जाएगा कानून, है ना, एक्ट बन जाएगा। तो लोकसभा क्लियर्स बिल, है ना, रिस्टोरिंग स्टेट्स राइट्स टू स्पेसिफाई ओबीसी ग्रुप्स। लोकसभा ने क्लियर किया है कौन सा बिल, रिस्टोर करना मतलब कोई पावर हो उसको फिर से लौटा देना। राज्य के जो पावर थी ना, की शक्ति थी, किसको लेकर के जो उसका अधिकार था। स्पेसिफाई मतलब क्या, सुनिश्चित करना एक तरह से कि फिक्स कर देना ओबीसी ग्रुप्स, है ना। कि कहने का मतलब है तो राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया है कि राज्य निर्धारित करेंगे कि ओबीसी जो मीन्स ग्रुप है उसके रिजर्वेशन को लेकर के इशू है ना। तो ये कौन डिसाइड करेगा, राज्य करेगा। ये बिल पास हुआ है और इसका किसी ने विरोध अभी तक नहीं किया है ना। सिंगल पार्टी ने भी मीन्स डिबेट में विरोध नहीं किया है। तो ये क्या हो गया है, लोकसभा से पास हो गया है। लॉ मेकर्स अक्रॉस पार्टीज कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, है ना, मतलब मांग करना। किसका, रिमूवल ऑफ 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। तो है क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि 50% से ज़्यादा, है ना, कि रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अगर 100 सीट आएंगी तो उसमें सिर्फ आप 50 को ही क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। तो ये बोला गया है। तो लॉ मेकर्स जो हैं, लॉ मेकर्स का मतलब एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने क्या किया है, डिमांड की है सारी पार्टीज़ के कि जो 50% का कैप यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है रिजर्वेशन के ऊपर, उसको हटाया जाए। तो ये हमारी पहली न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्टीज गेट 48 आवर्स टू पब्लिश कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, है ना। तो ये किसने कहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो पार्टीज हैं उनको मिलेगा क्या, 48 घंटे मिलेंगे किसके लिए, टू पब्लिश मतलब जारी करने के लिए क्या, कैंडिडेट्स मतलब जो कैंडिडेट हैं, है ना, कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर कह रहे हैं कि इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये तो बताया कि वर्तमान में, है ना, कि जो देश है ना वो क्या पेशेंस ख़त्म हो रहा है उसमें, कि अब बर्दाश्त और नहीं कर सकता कि इतनी सारी पार्टीज़ हैं और उसमें क्या कि अलग अलग जितनी भी पार्टीज हैं सब में क्रिमिनल जो नेता हैं, अपराधी नेता हैं, वो शामिल हो रहे हैं और इलेक्ट होके आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी नेता इलेक्ट होने के पहले 48 घंटे पहले उसका रिकॉर्ड पब्लिश करना जरूरी है ना। ये बताया गया है। और नीचे एक लिस्ट दी गई है, एक दिया गया, आप इसमें देख सकते हैं कि चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, है ना, जितनी भी पार्टीज हैं सब में क्या है कि मीन्स क्रिमिनल भरे हुए हैं। तो अगर आप बात करें बीजेपी में तो 109, है ना, कैंडिडेट्स हैं, उसमें से 70 लोगों पे क्या हुआ है कि डिक्लेयर क्रिमिनल केसेस हैं। अब जस्ट इमेजिन कि 109 में से 70 लोगों पे केस हैं। आरजेडी में 141 हैं, उसमें से 70 लोगों पे हैं। कांग्रेस में 70 हैं, उसमें 64 हैं जस्ट, है ना। और एलजीपी में 135, उसमें से 52 लोगों पे हैं। जेडीयू, है ना, 115 49 है। बीएसपी में 78 है, उसमें से 37 हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि देखने को ये मिल रहा है कि मतलब
क्रिमिनल जो हैं वो हम मीन्स कानून बना रहे हैं, है ना, और मतलब किसके लिए, आम जनता के लिए। तो कितना रेडिकुलस है ना, बोल सकते हैं आयरनी इसको बोला जाता है ना, कि मतलब दो विरोधाभासी चीज़ें हैं। बस यही दो न्यूज़ हमारी आज की हैं। उसके बाद हम चले आर्टिकल की तरफ, और एक थोड़ी सी छोटी ब्रीफ में न्यूज़ है उसको देख लेते हैं करके। इंडिया सेंडिंग एयरक्राफ्ट टू इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, खाली कराना, है ना। खाली कराना का मतलब वहाँ से जो हमारे अगर अफगानिस्तान की बात करें, चर्चा कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान का जो एक चौथा सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम है ना, मज़ार शरीफ। तो ये अफगानिस्तान का सबसे चौथा बड़ा शहर है। वहाँ से क्या करने के लिए, इवैक्यूएट, खाली कराने के लिए किसको, इट्स नेशनल्स, मतलब कि जो हमारे नागरिक हैं उनको, है ना, फ्रॉम मज़ार शरीफ। कहना क्या चाहते हैं, इंडिया क्या, उसने अपने एयरक्राफ्ट भेजे हैं ताकि वो क्या कर सके, एयरलिफ्ट कर सके, है ना। एयरलिफ्ट का मतलब वहाँ से अपने जो नेशनल्स हैं, नेशनल्स का मतलब जो हमारे राष्ट्रीय जो सिटीजन है वहाँ पर, उनको क्या करने के लिए, पिक करने के लिए, वापस लाने के लिए। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर है एक तरह से तालिबान हैविंग मीन्स कैप्चर कर रहा है सब कुछ, और दूसरी तरफ वहीं यूएस की फिर से एक बार एंट्री हो चुकी है, क्योंकि उसने सेनाएं अपनी वापस कर ली थी, और वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, है ना, 52 जो बॉम्बर है उसका इस्तेमाल कर रहा है। और अब तक उसने, अगर हम बात करें कल तक की बात करें, तो 572 जो उसने टेररिस्ट को अब तक मार गिराया है ना, 572 टेररिस्ट को। और सबसे मज़े की बात ये है कि मीन्स पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है, किसको, है ना, तालिबान को, और तालिबान को मारने के लिए पाकिस्तान का एयरबेस का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, कि मीन्स तो कतर से होके सेनाएं जा रही, मतलब कतर से होके B-52 जो बॉम्बर है, प्लेन है वो, मीन्स एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट क्या मतलब, मीन्स फाइटर प्लेन है, वो जा रहा है ना। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जो देखने को हमको मिल रही हैं ना। तो फिलहाल चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ और देखेंगे कि मीन्स आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो इंडिया जो है ना, एक ऐतिहासिक कदम मीन्स इतिहास रच रहा है, किसको लेकर के, यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, एक उसमें एक बॉडी है जिसका नाम है क्या, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में सभी जानते हैं कि 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है, जो मीन्स पावर वाले आते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के पावर पास है। अब उसमें बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है ना, यूनाइटेड किंगडम है। ये 5 राष्ट्र हैं जिनके पास वीटो पावर है, कुछ भी कर सकते हैं ना, मीन्स कहने को। लेकिन फिर भी इंडिया क्या है, मीन्स उसके पास वीटो पावर तो नहीं, फिर भी वो चेयर कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। और कौन कर रहा है, हमारे पीएम साहब कर रहे हैं। और इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा उठाया है, नाम क्या है, मैरीटाइम, है ना। अबे मैरीटाइम इश्यूज़ को उन्होंने उठाए हैं। तो पहले जान लेते हैं मैरीटाइम है क्या। मैरीटाइम रिलेटेड है समुद्र से, किससे, समुद्र से, सागर से। हर वो चीज़ जो समुद्र में रहती है, चाहे वो शिप हो, स्पेशली शिप की बात करें, वेसल हो, है ना, कार्गो शिप हो, किसी भी तरह का शिप हो, उसकी सुरक्षा हो, इन सब से जुड़ा होता है मैरीटाइम, है ना। इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे। मैरीटाइम जब भी आएगा, समुद्र की बात करेंगे, शिप की बात करेंगे, वेसल्स की बात करेंगे, मीन्स और जो मीन्स कार्गो शिप है, किसी भी तरह की शिप हो, उन सब की हम बात करते हैं मैरीटाइम में, है ना। तो उनकी सुरक्षा को लेकर के चर्चा की गई है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अभी तक किसी ने भी किसी ने भी ये मैरीटाइम का इशू उठाने की कोशिश की है, चाइना ने उसको ब्लॉक किया है ना। चाइना ने, स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ चाइना सी, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इशू में रहा है। चाइना क्या कर रहा है ना, कि मीन्स वहाँ पर लाइक अगर हम बात करें साउथ चाइना सी की, तो कब्जा आ रहा है ना, कि वहाँ पर अपनी चीज़ों को मीन्स अंडर में अपने कर रहा है। तो उसको लेकर के ये चर्चा में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉपी वाटर्स, जो टाइटल रखा गया है क्या है, चॉपी वाटर्स। अब चॉपी वाटर्स का मतलब क्या है, कि चॉपी वाटर्स वो बोला जाता है कि मीनिंग अगर हम देखें तो चॉपी का मतलब होता है अस्थिर, जिसमें तरंगें उठती हों, है ना, ऐसा समुद्र जिसमें लहरें उठ रही हों, है ना, उसी को चॉपी मीन्स बोलते हैं। और वाटर से आपको मैं बता दूं कि देखो, वाटर का मतलब तो पानी होता है, लेकिन जब हम वाटर्स की बात करते हैं तो वाटर्स आ जाता है, समुद्र की बात करेंगे, है ना, सी आ जाता है, उसको बोलते हैं। या पर्टिकुलर कोई जगह का पानी हो जाता है तो उसको वाटर्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। बट जनरल सेंस में अगर हम बात करेंगे तो वाटर्स का मतलब हो जाता है एस लगाने पर समुद्र बन जाता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चॉपी वाटर्स मतलब ये ऐसा समुद्र जहाँ पर क्या हलचल मची हुई है ना, कि समस्या क्रिएट हो रही है। और स्पेशली बात करें साउथ
साउथ चाइना सी की, है ना। अब आगे देखते हैं, इंडिया मस्ट पुश, है ना। तो देखो उन्होंने मस्ट का इस्तेमाल किया, और जब मस्ट आता है तो एक क्या जरूर वाला सेंस देने लगता है, तो और ये मस्ट है क्या, मॉडल है ना। और मॉडल के बाद हमेशा प्रेजेंट में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो उन्होंने पुश का इस्तेमाल किया है, तो इंडिया को जरूर करना चाहिए क्या, पुश, मतलब एक तरह से धकेलना चाहिए आगे की तरफ, या फिर आप बोलें, है ना, उनको कोई काम करने के लिए क्या पुश करें, है ना, धक्का दें। फॉर, आप किसके लिए पुश करें, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लाइक किसी को बहाल करना या अनुसमर्थन करना, है ना। किसका अनुसमर्थन करना या अनुपालन बोल सकते हैं, है ना। मीन्स UNCLOS, है ना। अब ये UNCLOS क्या है, यूनाइटेड नेशंस, है ना, जो आपका है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि UNCLOA का मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, है ना, और आगे क्या है, द लॉ ऑफ सी, द लॉ ऑफ सी। ये है क्या एक्चुअली में, ये जो यूनाइटेड नेशंस का एक मीन्स बॉडी है जो क्या करता है कि दुनिया भर में समुद्र जो हैं, है ना, उनमें जो ट्रेड वगैरह होता है, सब मीन्स बॉर्डर वाले इशूज़ हैं, उन सभी से जुड़े कानून इसी में लिखे गए हैं ना। ये पूरा इसी में आता है, और एक मीन्स क्या करता है, कंट्रोल करता है सबको। तो कह रहे हैं कि इंडिया को ज़रूर पुश करना चाहिए, किसके लिए, रेटिफिकेशन के लिए, जिससे क्या हो, अनुसमर्थन किया जाए जो UNCLOS है, किसके द्वारा, ऑल मेजर मैरीटाइम पावर्स, है ना। वो ऑल मतलब सारे के सारे, मेजर बड़े, है ना, मैरीटाइम जो समुद्र से जुड़े हुए पावर्स हैं ना, उनको इंक्लूडिंग US, इन्होंने US को भी बोला, चाहे अब चाइना हो चाहे US हो, है ना, या फिर आप एक तरह से बोले इंडिया का भी मीन्स बॉर्डर में आता है, इंडिया का बॉर्डर पानी से जुड़ा हुआ है ना। तो कह रहे कि जितनी भी विश्व में पावर हैं, बड़ी पावर हैं जो समुद्र से किसी ना किसी तरह से जुड़ी हैं, उनको, है ना, जो UNCLOS के जो कानून हैं उनको मनवाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, पुश करना चाहिए, ये बोला गया। When Prime Minister Narendra Modi took the stage to address the UNSC on a debate on maritime security, है ना, इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि मीन्स अध्यक्षता कौन कर रहा है, मीन्स हमारे प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं। और आगे आने वाले एक और अगर बात करें, आपका जो अगस्त महीना पूरा है एकदम तगड़े से अच्छा रहने वाला है। क्यों, क्योंकि इंडिया उठाने वाला है और भी बहुत सारे मुद्दे, जैसे ही, है ना, कि अगर हम बात करें तो मीन्स पीस कीपिंग बॉडी जो है, सेनाएं भेजी जाती हैं यूनाइटेड नेशंस में, उसके ऊपर चर्चा करेगा, डिबेट रखेगा। और एक और इशू जो मीन्स टेररिज्म है उसको काउंटर करने के लिए भी इसके ऊपर डिबेट रखने वाला है इंडिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। और देखना होगा कि चाइना किसको सपोर्ट करेगा, किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जब हम टेररिज्म की बात करने वाले हैं, मुद्दा उठाएंगे तब, है ना। तो चलिए, तो उन्होंने बोला व्हेन, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक, टेक का सेकंड फॉर्म है, मीन्स मोदी साहब ने जब क्या किया, क्या लिया, स्टेज, मतलब कि अध्यक्षता करने के लिए जब कुर्सी पर वो बैठे, है ना, मीन्स एड्रेस, संबोधित करने के लिए, किसको, UNSC को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा जो परिषद है उसकी अध्यक्षता करने के लिए जब इन्होंने बैठे, डिबेट क्या था, ऑन डिबेट, किसके ऊपर डिबेट चल रहा था, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब कि जो समुद्री सुरक्षा है उसको लेकर के, है ना। कि इन्होंने बोला अब समुद्री सुरक्षा में सब कुछ आता है, चाहे समुद्र हो चाहे शिप हो, हर चीज़ को लेके लेके चलेंगे, है ना। आगे बता रहे हैं कि अब मोदी जी के बारे में मीन्स थोड़ा सा ये जो डैश लगा हुआ है, दोनों डैश के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। बोला गया द फर्स्ट इंडियन प्रीमियर, है ना। प्रीमियर का मतलब कि जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, इसी तरह से कई सारे देशों में, है ना, प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रीमियर लिखते हैं। तो प्रीमियर का भी मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री। तो कह रहे कि भारत के जो इंडियन प्रीमियर हैं, मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, टू डू सो, है ना, उन्होंने ऐसा किया। क्यों, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता नहीं की है। मैंने बोला कि 1992 में एक प्रधानमंत्री ने डिबेट में भाग लिया है UNSC के, लेकिन अध्यक्षता उन्होंने नहीं की है। और मैंने आपसे बोला भी, आप कमेंट सेक्शन में उसको आंसर करिए, है ना। और आगे उन्होंने बोला कि ही माइट हैव होप्ड, देखो इन्होंने माइट का इस्तेमाल किया, फिर हैव लगाया, फिर थर्ड फॉर्म लगाई। तो इसका सीधा मतलब है पास्ट में लिखा गया है इस सेंटेंस से, है ना। माइट है, मस्ट है और मे है, इनके बाद जब हैव लगाते उसके बाद थर्ड फॉर्म लेके आते, तो इसका सीधा मतलब होता है पास्ट में गया है सेंटेंस। तो करे कि इंडियन जो प्रीमियर है, प्रधानमंत्री है, ही माइट हैव, है ना, होप्ड, ये आशा कर सकते थे, शायद, इन्होंने बोला माइट का इस्तेमाल किया, शायद ये आशा कर सकते थे, है ना, किस बात के लिए, तो फोकस, है ना। फोकस मतलब किसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, ऑफ द डिस्कशन, की जो डिस्कशन मतलब कि जो डिस्कशन, है ना, चर्चा है, वो किसके ऊपर फोकस रहे, ऑन बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग बनाने में, थ्रू
बिल्डिंग मैरीटाइम टाइज, मैरीटाइम समुद्री जो टाइज हैं, संधियां, उनको बनाने पे फोकस कर सकते थे इन्होंने बोला है ना। एंड डेवलपिंग, डेवलपिंग का मतलब विकसित करने में क्या, मैरीटाइम समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वही जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें कोई काम किया जाता है, चाहे वो जहाज़ बनाना हो, पोर्ट बनाना हो, है ना, या सुरक्षा को लेकर के चीज़ें की जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा है ना। थ्रो मीन्स किससे होकर के, रीजनल, कैसे, थ्रू मतलब रीजनल क्षेत्रीय है ना, कोऑपरेशन सहयोग से, इनिशिएटिव से है ना। कहना क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो हैं ये आशा कर सकते थे, इस बात के डिस्कशन को इस तरफ केंद्रित कर सकते थे कि जो मैरीटाइम सुरक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो क्षेत्रीय मीन सहयोग से कैसे, इनिशिएटिव कैसे, हम पहल से कैसे उसको बना सकते थे है ना, ये इन्होंने बोला। तो ही माइट इन्होंने इस्तेमाल किया और पास में लिखा, इसका सीधा मतलब इन्होंने ऐसा किया नहीं है ना, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। अब आगे देखते हैं तो किया क्या, फिर देखते हैं, येट फिर भी है ना, वंस मोर एक बार फिर से, डिस्कशन वियर्ड है ना, वियर्ड का मतलब क्या होता है, सडन टर्न होना, मतलब अचानक से किसी दूसरी दिशा में टर्न हो जाना। तो इन्होंने बोला एक येट फिर भी क्या हुआ, एक बार फिर से जो डिस्कशन था, जो चर्चा थी, दूसरी तरफ टर्न हो गई, दूसरी दिशा ले ली, टूवर्ड मेजर नेशंस है ना, जो बड़े बड़े देश हैं। ट्रेडिंग बाब, ये जो ट्रेड बाब का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए इंसल्ट करना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग बाप है ना। तो उन्होंने बोला डिस्कशन एक बार फिर से चला गया कि जब देश क्या है एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, अब कौन से देश हैं है ना, ऑन, अब किसको लेकर के ब्लेम कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, कॉन्टिन्यूइंग स्ट्रेटेजिक डिजोनेंस ना, मतलब कॉन्टिन्यूइंग लगातार जो स्ट्रेटेजिक बोल सकते हैं, रणनीति संबंधी जो रेजोनेंस है, सॉरी डिजोनेंस है, डिजोनेंस का मतलब क्या होता है, बेसुरापन है ना, किसको बेसुरापन मतलब वही चर्चा चल बिना मतलब के डिस्कशन कर रहे थे, इन दिस स्फेयर है ना, इन दिस स्फेयर का मतलब यही मैरी टाइम में, मतलब समुद्र वाली जो थी है ना चीज़ें थी, इसी को लेकर के मीन्स बहस एक बार फिर से छिड़ गई। अभी किसकी बहस की बात कर रहे हैं तो अभी अभी क्लियर हो जाएगा। करे एट द हार्ट ऑफ स्ट्राइडेंट क्लेम्स है ना, एंड काउंटर क्लेम्स। क्लेम का मतलब एक, मान लो किसी ने बोला, कुछ भी बोला, क्लेम का मतलब क्या होता है ना, कि मीन्स एक तरह से दावा करना है ना, एक तरफ से कोई ए पर्सन कोई दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ से बी कोई उसका जवाब देते हुए भी दावा कर रहा है, तो ये काउंटर क्लेम करना, फिर काउंटर क्लेम करना, ये इस तरह से होता है। तो कह रहे हैं कि कैसे चला, जो डिस्कशन चल रहा था है ना, एट द हार्ट ऑफ स्ट्राइडेंट क्लेम है ना, कि मतलब स्ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है, कठोर, तीक्ष्ण, कर्कश, भारी आवाज में है ना, दावा जो किया जा रहा था। और दूसरी तरफ से भी जो दावा हो रहा था, विपक्षी पार्टी थी वो भी दावा कर रही थी, रिगार्डिंग किसको लेकर के, रिगार्ड से संबंधित, एलिगेशन ऑफ एब्यूज है ना, एलिगेशन मतलब क्या कर रहे थे, उनके ऊपर प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे है ना। एब्यूज, देखो यहाँ एब्यूज का नॉर्मली होता है गाली देना, लेकिन एब्यूज का यहाँ पर क्या है, आगे पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, एब्यूज ऑफ मैरी टाइम है ना, कि मैरी टाइम यानी कि समुद्री जो रिसोर्स, मतलब मैरी टाइम रिसोर्स है ना, कि जो समुद्री रिसोर्स है, समुद्री संसाधन है। अब समुद्री संसाधन में कौन कौन आते हैं, मछलियाँ आती हैं है ना, या मीन्स बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक ऑयल होता है, निकलता है, गैस निकलती है, ये सब क्या है, रिसोर्सेज तो हैं, एनिमल्स हैं बहुत सारे वहाँ, क्रीचर्स हैं, ये सब किस में आएंगे है ना, सारे के सारे रिसोर्स में तो ही आएंगे, मैरी टाइम में समुद्री रिसोर्स में आएंगे। तो कह रहे हैं कि इनका एब्यूज़ हो रहा है, मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा है ना। तो कह रहे हैं कि इनके ऊपर चर्चा में है ना हुआ क्या है, कि मीन्स ये सारे इशूज़ आ रहे हैं। ओके, अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा है ना, ये अगर आगे चलें तो क्या बोला गया है कि रिगार्डिंग, हाँ, करें डिसरिस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल, मतलब क्या कर रहे थे, डिस्कशन किसकी तरफ टर्न हो गया था, डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, अनादर हो रहा था टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है ना, टेरिटोरियल क्षेत्रीय, सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, संप्रभुता है ना, मीन्स राइट्स, जो उनके अधिकार होते हैं उनको लेकर के, नेशंस है ना। अब करें वर द यूएस, अब इनमें कौन था, कि करें कि इसमें यूएस शामिल था, ऑन द वन हैंड एक तरफ यूएस था, दूसरी तरफ चाइना था, एंड रशिया ऑन द अदर हैंड है ना। देखो रशिया नहीं था, ये गलत करें है ना, चाइना था है ना, कि मतलब चाइना और यूएस दोनों एक तरफ भिड़ गए थे, किसको लेकर के, इन सब यही सब, मतलब मुद्दा कहीं और जाना था, चला कहीं और गया, डिस्कशन कहीं और स्टार्ट हो गया। आगे देखते हैं, ये बोला गया है आगे है ना, मिस्टर मोदी डिजर्व्स है ना, मिस्टर जो मोदी हैं मीन्स डिजर्व्स मतलब हकदार हैं है ना, हक रखते हैं, क्रेडिट का मतलब श्रेय का, उनको किस बात का श्रेय मिलना चाहिए, फॉर ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग मतलब लाना, टू द टेबल, टेबल का मतलब कि वहाँ पर जो अध्यक्षता चल रही थी उसके बीच में क्या लेके आना है ना, किसको लाना, 5 प्रॉन्ग प्लान्स है ना, मतलब जो
फाइव प्रॉन्ग का मतलब जिनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है ना, उन को लेकर के सामने लेकर के आना है ना, उन मुद्दों को जो नुकीले एकदम बहुत ही, नुकीले का मतलब बहुत ही जो कंट्रोवर्शियल हो है ना, जिनको कोई डिस्कस करना नहीं चाहता, जिसमें झगड़ा ही तय हो, उन मुद्दों को लेकर के आए। टू इन्हांस, इन्हांस का मतलब होता है ना बढ़ाने के लिए, है ना, इन्हांस करने के लिए क्या है ना, कि लाइक मीन्स मजबूत करने के लिए, है ना। यस, अच्छा बीच में थोड़ा सा अगर आज साउंड आई हो तो एक्चुअली उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि मीन्स बीच में डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, है ना। आगे चलते हैं। आगे बोला गया मीन्स फॉर ब्रिंगिंग द टेबल फाइव प्लान टू इन्हांस मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना, मतलब 5 पॉइंट्स को उन्होंने सामने रखा, है ना। इन्हांस करने के लिए क्या, बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या, सिक्योरिटी को, है ना, मैरीटाइम जो सिक्योरिटी, समुद्र की सुरक्षा है। इस समुद्र की सुरक्षा क्यों बोला इन्होंने, इसलिए बोला क्योंकि अगर आप समुद्र में जाएंगे तो ये जो गल्फ ऑफ मीन्स क्या फारस की इधर, सॉरी, अगर हम इधर आएंगे, है ना, कि गरबा, जस्ट आई एम फॉरगेटिंग द नेम, है ना, कि जो हमारा सऊदी अरेबिया वाला पार्ट है वहाँ पर जो खाड़ी है ना, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जैसे सोमालिया वगैरह के क्या होते हैं, पायरेट्स होते हैं। जो पायरेट्स कौन से हैं ना, वही जो लुटेरे होते हैं, ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाले नहीं है ना, नॉर्मल जो पायरेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, लूट लेते हैं, लोगों को लूटते हैं, जहाज को तोड़ फोड़ देते हैं, लोगों को मार देते हैं ना। इनकी सुरक्षा को लेकर के वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में थ्रू द कोऑपरेशन, सहयोग से, है ना, ये कोऑपरेशन, है ना। अब इसमें कौन है, इंक्लूडिंग रिमूव दिस, आगे चलते हैं, है ना, रिमूविंग बैरियर्स टू लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड, है ना, कि इंक्लूड कर, अब इसमें क्या क्या शामिल था, रिमूव करना बैरियर्स, मतलब कि बीच में जो गतिरोध आ रहे हैं, है ना, और लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड है, लेजिटिमेट का मतलब जो वैध है, कानूनी है ना, ट्रेड है। सेटलिंग मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, है ना, जो सेटलिंग का मतलब क्या करना, सुलझाना, मैरीटाइम डिस्प्यूट का मतलब क्या है ना, मीन्स मैरीटाइम डिस्प्यूट का ये मतलब है कि जो झगड़े चल रहे हैं समुद्र वगैरह को, झगड़े चलते हैं, जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो श्रीलंका वाला जो हमारी मीन्स पाक स्ट्रेट है, जो जिसको आप PALK, है ना, पाक स्ट्रेट बोलते हैं, मतलब ये जो दोनों तमिलनाडु वाला पोर्शन हमारा है और जो श्रीलंका, उनके बीच में जो एक वाटर पानी आता है, वहाँ पर एक धारा है ना, तो उसको लेकर के इशू चलता है। तो जैसे इसी तरह और भी जैसे साउथ चाइना सी है, इनको लेकर के मीन्स काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है, तो ये इन्हीं को लेकर के, है ना, बोला गया है। आगे चले हम, बोला क्या बोला गया कि ज्वाइंटली फेसिंग नेचुरल डिजास्टर, हाँ अगर कोई समस्या आ जाती है ना, नेचुरल आपदा आ जाती है ना, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसको लेकर के मैरीटाइम थ्रेट हो, है ना, कोई अगर इशू हो जाता है, मीन्स लाइक कोई धमकी देता है, क्रिएटेड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट का मतलब उनकी वहाँ पर जगह नहीं है, उनके अंडर में नहीं आता, फिर भी वो धमकी दे रहे हैं, है ना, जैसे साउथ चाइना सी में चाइना धमका रहा है ना, उसकी जगह नहीं फिर भी, तो प्रिजर्विंग मैरीटाइम इन्वायरमेंट, है ना, और क्या करना, जैसे प्रिजर्व करना, सुरक्षित करना मैरीटाइम इन्वायरमेंट, कि जैसे जहाज़ वगैरह जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर डूब गए उसी में और तेल वगैरह फैल जाता है, या कई बार मीन्स टेस्टिंग वगैरह की जाती है ना, न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल किया जाता है टेस्टिंग के लिए, तो ये इन्वायरमेंट मैरीटाइम ख़राब होता है, उसको सुरक्षित करने के लिए, जो संसाधन है उनको सुरक्षित करने के लिए इनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी, है ना, और क्या करना है, इनकरेज करना, मीन्स रिस्पॉन्सिबल मतलब कि जो उत्तरदायी मैरीटाइम कनेक्टिविटी है उसको किसी तरह से जोड़ना, है ना, ये सब चीज़ों को ये सब पॉइंट्स को इन्होंने डिस्कस किया है ना मोदी जी ने। इंडीड, वास्तव में अगर हम बात करें द एक्सेप्टेंस, है ना, एक्सेप्टेंस का मतलब जो लोगों ने स्वीकारा है, मीन्स यूनेस्सी में जो स्वीकरण मिला है, किसको स्वीकृति मिली है, इसको लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, है ना, कौन सा लेजिस्लेटिव, कानूनी जो फ्रेमवर्क है, संरचना है, UNCLOS, है ना, UNCLOS में फिर से बता दूं क्या है ना, कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, है ना, इसके ऊपर, इसको लेकर के है। अच्छा आज मीन्स एक्चुअली बारिश हो रही है ना, तो कोचिंग चलना है, क्लास चलनी है, तो इसके चलते बार बार मैसेज लोग कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इस वजह से डिस्टर्ब हो जा रहा है ना, मीन्स तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, है ना। आगे करके जो UNSC की जो एक बॉडी है जो क्या करती है, समुद्र वाली जो चीज़ें हैं उनको देखभाल करती है, कौन है, UNCLOS, है ना, लीगल फ्रेमवर्क, जो कानूनी क्या बोल सकते हैं फ्रेमवर्क, है ना, एक तो रूप है ना, संरचना है, ढांचा जो है ना, एप्लीकेबल है एक्टिविटीज़ इन द ओशन में है। अब इंक्लूडिंग इन काउंट, अब उसमें कौन कौन शामिल है, काउंटरिंग
इलिसिट, इलिसिट का मतलब क्या होता है, अवैध, है ना, एक्टिविटी जो सी में होती है, जैसे मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा मछली पकड़ना या फिर मीन्स जो वेपन वगैरह टेस्टिंग करना, ये सब सब इसी में आ जाएंगे, है ना। या किसी की जगह नहीं है, किसी के अंडर में नहीं आता, फिर भी जाके वो फिशिंग करता है, ये सब इशूज़ है ना। इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ड्यूरिंग इंडियाज मंथ, है ना, इन द हेल्म ऑफ काउंसिल। हेल्म का मतलब क्या होता है, वैसे होता है पतवार, लेकिन पतवार का क्या मतलब यहाँ पर है कि मतलब संचालन करना, है ना, क्योंकि नाव का संचालन कौन करता है, पतवार करती है। तो कह रहे कि जो हेल्म ऑफ द काउंसिल है, मतलब कि जो काउंसिल मतलब परिषद के, जो यूनाइटेड नेशंस की जो सुरक्षा परिषद है ना, उसकी जो संचालन कौन भारत कर रहा है, इंडिया का ये महीना है, तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें ये कर रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये बोला गया। द सस्टेन्ड इंटरेस्ट इन ऑफ इंडिया, है ना, कि सस्टेन्ड का मतलब जो लगातार, जो इंटरेस्ट हित हैं किसके, ऑफ इंडिया, इंडिया के, प्रमोटिंग मतलब प्रमोट करना मतलब उनको इनकरेज करना, है ना, क्या प्रोत्साहित करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना, मैरीटाइम मतलब समुद्री सुरक्षा को लेकर के, ड्रॉ करना, आकर्षित करती है, क्या खींचती है, फ्रॉम मिस्टर मोदीज सागर विजन, है ना। ये सागर विजन क्या है, पूरा एक फुल फॉर्म होता है सागर, फुल फॉर्म इसका सागर विजन का क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर, है ना, ऑल इन द रीजन, है ना। मैं फिर से बता दूं इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये 2015 में, मार्च 2015 में मोदी जी जब गए थे कहाँ पर, मीन्स सचल्स में गए थे, और अगर आप मीन्स मॉरिशस श्रीलंका जब विजिट किए थे तब इन्होंने इसकी बात की थी, मतलब कि जो आसपास के देश हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के वहाँ पर चीज़ें सुरक्षित रहें, ये सब उन्होंने बोला था। स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक, है ना, स्ट्रेंथनिंग मजबूत करना, इकोनॉमिक आर्थिक हो जाएगा, है ना, सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर कनेक्शंस, है ना, इन सबको मजबूत करने के लिए, विद रीजनल, रीजनल क्षेत्रिक, मैरीटाइम समुद्री, नेशंस राष्ट्र, है ना, कि जो समुद्री राष्ट्र हैं उनसे इन सबको सुरक्षा, मतलब उनको सबको सुरक्षा, सहयोग से सुरक्षा सबको प्रदान करना, तो ये सब चीज़ें की गई थी, है ना, ये बोला गया। आगे देखते हैं, इफ़ देर आर स्ट्रेटजिक बैरियर्स टू क्रिएट मोमेंटम, है ना, कि करे क्या करे, कोई स्ट्रेटजिक बैरियर्स हैं जो क्रिएट बनाना, मोमेंटम गति देने में, है ना, मतलब स्ट्रेटजिक जो बैरियर्स हैं, रणनीतिगत जो बैरियर्स हैं, है ना, उनमें जो समस्या क्रिएट कर रहे हैं, कौन है, गोल को अचीव करने में, उसमें कौन कौन आता है, दे आर एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रीजन ऑफ मैरीटाइम, है ना, वो किससे जुड़े हुए हैं, स्पेसिफिक मीन्स मैरीटाइम यानी समुद्र से जुड़े हुए हैं। टेंशन, अब कौन सी टेंशन उसमें आती है, साउथ चाइना सी आ गया, देखो, है ना, ब्लैक सी, इन सब जो ये जगह हैं बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड हैं, है ना, यहाँ पर झगड़ा वगैरह चलता रहता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बात को लेकर के, और इसी बात को लेकर के रिगार्डिंग द फॉर्मर, है ना, फॉर्मर का मतलब पहले वाला इशू, पहले वाला साउथ चाइना सी को लेकर के यूएस के जो सिक्योरिटी, है ना, सॉरी सेक्रेटरी हैं कौन, एंड स्टेट सेक्रेटरी जो है, स्टेट एंटोनी, है ना, ब्लिंकन, उन्होंने डिक्राइड मतलब क्या किया, आलोचना की किसकी, डेंजरस इनकाउंटर्स बिटवीन वेसल्स, है ना, सी प्रोवोकेटिंग एक्शंस, इस चीज़ के बारे में उन्होंने पूरे में क्या बताया है कि चाइना, और जो अभी अध्यक्षता हुई है भारत ने जिसकी की है, जो डिबेट चला है मैरी टाइम को लेकर के, इसमें मीन्स जब मीन्स बहस छिड़ी किसके बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में, चाइना और यूएस के बीच में, है ना, तो दोनों की बहस को अच्छे से चली साउथ चाइना सी को लेकर के, है ना, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना ज़बरदस्ती उसको कब्जा कर रहा है, अगर कोई वहाँ पर फिशिंग करने जाता है ना, तो उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं लोग, है ना, नुकसान पहुँचाते हैं उसकी फिशिंग को, वहाँ पर बॉम्बिंग करते हैं, या ज़बरदस्ती वहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जब आवश्यकता से अधिक फिशिंग करते हैं, तो ये सारे नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो इनके ऊपर ब्लेम लगाया गया है किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, है ना, तो यही पूरे में चर्चा की गई है ना। और साथ ही में ये धन्यवाद दिया गया इंडिया को कि इंडिया ने ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जो किसी के बस में नहीं था, लाइक फ्रांस और भी कई सारे राष्ट्र जो नेशन है ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्लॉक कर दिए गए किसके द्वारा, है ना, अगर हम बात करें चाइना के द्वारा, लेकिन इंडिया ने पहली बार ऐसा किया है, तो बहुत ही डेयरिंग काम हुआ है ना। तो मीन्स लास्ट में मैं आंसर कर दूं, मीन्स जो 1992 में भारत के जो प्रधानमंत्री एक जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, है ना, मीन्स डिबेट में भाग लिया था, वो है मीन्स नरसिम्हन राव, इन्होंने नरसिम्हन राव जी ने भाग लिया था, है ना। और तो आज यहीं पर रखते हैं, हमने देखा कि मीन्स साउथ चाइना सी वाला इशू क्या है, और इंडिया ने कैसे इतिहास रचा, मीन्स यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी यानी सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता कर करके, है ना। तो मीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, है ना, कि आई होप कि आपने इन्जॉय किया, लेकिन बीच में डिस्टर्ब क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ फ़ोन की, है ना, जैसा मैंने मेंशन किया बारिश हो रही है, क्लास, है ना, होगी कि नहीं होगी उसी कंफर्मेशन के लिए लोग कॉल कर रहे हैं ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।